बहुत बार हमको पेशेंट्स को बच्चेदानी में मस्से दिखते हैं, उसको हमारी भाषा में पॉलिप बोलते हैं। पेशेंट्स को बहुत बार ब्लीडिंग होती है। कई बार मस्सों के कारण प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। क्या ये मस्सों को निकालना ज़रूरी है? क्या प्रेगनेंसी रखने के लिए मस्से निकालना ज़रूरी है? क्या ये मस्सों के कारण प्रेगनेंसी अगर रुक गई तो मिसकैरेज एबॉर्शन हो सकता है? इन सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूटराइन पॉलिप, बच्चेदानी के अंदर होने वाले मस्से। पहले मैं आपको दिखाऊं यूटराइन पॉलिप होता क्या है। ये है हमारी बच्चेदानी, इसको हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं। अंदर की जो लाइनिंग है उसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब, ये ओवरीज और ये सर्विक्स। मस्से मतलब बच्चेदानी के अंदर कोई भी एक हल्का सा प्यारा सा सॉफ्ट सा गांठ, उसको हम लोग पॉलिप बोलते हैं। वो एंडोमेट्रियम के फोल्ड भी हो सकते हैं, एंडोमेट्रियम की एक्सेस चमड़ी भी बन सकती है, कभी कभी छोटे फाइब्रॉइड पॉलिप भी हो सकते हैं। तो ये पॉलिप्स जो होते हैं ये अमूमन लगभग आधे सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर, कभी कभी 2 सेंटीमीटर के भी होते हैं। क्या इन पॉलिप से हमारी फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है? क्या ये पॉलिप प्रेगनेंसी के अवरोध हो सकते हैं, प्रेगनेंसी रोकने में तकलीफ़ करते हैं? हमारा ऐसा स्टडीज़ पाई गई हैं कि जब तक 0.5 बाई 0.5 सेंटीमीटर का पॉलिप है, मतलब आधे से 1 सेंटीमीटर का पॉलिप है, तो खाली पॉलिप के कारण प्रेगनेंसी नहीं रुक रही हो, हम लोग ऐसा नहीं मानते। अगर पेशेंट की फेलोपियन ट्यूब खुली हो, उसकी एचएसजी नॉर्मल हो, हस्बैंड के सीमेन काउंट्स नॉर्मल हो और पेशेंट के हार्मोनल रिपोर्ट सब नॉर्मल हो, उसको हर साइकिल में ओव्यूलेशन हो रहा है, पीसीओडी नहीं है या फिर उसको डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व नहीं है, थायराइड हमने देख लिया थायराइड नॉर्मल है, या फिर अगर थायराइड में प्रॉब्लम है हमने उसका करेक्शन कर दिया है, प्रोलैक्टिन हमने उसका करेक्ट कर दिया है, अगर उसका प्रोलैक्टिन में नॉर्मल है, तो हम लोग खाली ऐसा नहीं मानते कि खाली पॉलिप के कारण प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। ऐसे केसेस में हम लोग पेशेंट को गुड 8, 9, 10 महीना ट्रायल देते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी रखने के लिए, और अगर वो 8, 9, 10 महीने के अंदर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकता है तो फिर हम लोग वो पॉलिप को निकालने का सोचते हैं। क्या ये पॉलिप सीरियस है? पहली बात तो पॉलिप्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, पॉलिप से पेशेंट लोगों को तकलीफ़ क्या होती है। 99% केसेस में पॉलिप से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, पॉलिप के कोई सिम्टम्स नहीं होते, और वो मोस्टली इंसिडेंटल फाइंडिंग होते हैं। इंसिडेंटल मतलब अगर हम लोग, जब पेशेंट हमारे पास आया, पेशेंट हमको ये बोलता है कि सर हमको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, और हम यूट्रस का सोनोग्राफी में, एंडोमेट्रियम में जब देखते हैं तो हमको पता चलता है कि पॉलिप है, तो हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि पेशेंट को हमको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम बताते हैं तो वो साइकोलॉजिकल लेवल पे अफेक्ट करने लगता है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमने देखे हैं कि पॉलिप के साथ प्रेगनेंसी रुक जाती है, पूरे महीने डिलीवरी तक कंटिन्यू भी करती है और मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम ये पॉलिप्स का डायग्नोस मोस्टली अल्ट्रासाउंड पे करते हैं। ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड पे हमको बहुत क्लियर कट प्यारा सा पॉलिप दिखता है। ये पॉलिप की अल्ट्रासाउंड की फ़ोटो मैं ये वीडियो में साइड में डालूँगा कि आपको पॉलिप कैसा दिखता है। इसको डायग्नोस करने के लिए एक हम लोग सिंपल ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड, और कभी कभी पॉलिप को डिलीनेट करने के लिए SIS बोलते हैं, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, मतलब ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी या ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी करते हुए यूट्रस में से हम सर्विक्स में से पानी डालते हैं, और वो पानी क्या करेगा, उसके आजू बाजू ब्लैक दिखेगा और वो ब्लैक में पॉलिप वाइट दिखेगा, तो ज़्यादा क्लियर कट पॉलिप्स के हमको मार्जिन्स पता चलेंगे। क्या पॉलिप का मतलब पेशेंट को PCOS है? देखिए क्या होता है, PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। PCOS में पेशेंट के बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, और वो छोटे छोटे फॉलिकल्स के कारण पेशेंट का एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ होता है, और वो जब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है तो एंडोमेट्रियम ज़्यादा होता है। बहुत सारे पॉलिप्स जो होते हैं वो बड़े हुए एंडोमेट्रियम के फोल्ड्स बन जाते हैं, उसके कारण पॉलिप लगते हैं। तो PCOS में कभी कभी पेशेंट्स को पॉलिप या सूडो पॉलिप होता है। कौन से साइज़ का पॉलिप हमको चिंतादायक लगता है? जैसा मैंने आपको बताया 0.5 बाई 0.5 सेंटीमीटर से लेके 0.1 बाई 1 सेंटीमीटर तक के पॉलिप में हम लोग एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते हैं, मतलब हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं।
हम उस पॉलिप को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉलिप के कारण ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी रुके, और पेशेंट को डिसेंट ट्राई करने का बोलते हैं 9-10 महीने साल भर तक का। अगर वन सिग्निफिकेंटली बड़ा पॉलिप है, 1.5 बाई 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा पॉलिप है, तो शायद हम ये सोच सकते हैं कि पॉलिप के कारण प्रेगनेंसी नहीं रुक रही हो, और उस केसेस में हम लोग पॉलिप को निकालना का सोच सकते हैं। पॉलिप कैसे प्रेगनेंसी के अवरोध में काम करता है? सबसे पहले उसके लिए समझना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी रुकती कैसे है। यहाँ से रिलेशन रखते हैं, हस्बैंड का पेनिस यहाँ वजाइना में जाता है, वहाँ सीमेन डिपॉजिट होता है, सीमेन में से स्पर्म यहाँ तैर के ऊपर जाके फेलोपियन ट्यूब में जाता है। फीमेल का ओव्यूलेशन होने के बाद एक यहाँ ड्रॉप होता है, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब में पिकअप होता है और फिर यहाँ जाता है। शुरुआत का फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है और उसके बाद इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर होता है। तो दो चीज़ों से पॉलिप प्रॉब्लम कर सकता है कि एक वो स्पर्म के पैसेज को ऊपर जाने नहीं दे, दूसरा जब वो फर्टिलाइज हो जाए तो वो उसको इम्प्लांटेशन में करने में तकलीफ़ करे। लेकिन चांसेस ऐसे बहुत कम होते हैं। क्या कोई प्रेगनेंसी पॉलिप के साथ रुक सकती है? आंसर है यस, बिल्कुल रुक सकती है। हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर फीमेल के दिमाग में ये घुस गया कि मेरे को पॉलिप है, मेरे को पॉलिप है, पॉलिप के कारण ही प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, तो थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जब जब फीमेल टेंशन में होती है, टेंशन माने हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी सारे एफएसएच एलएच रिलीज़ करता है, तो फीमेल में माइक्रो लेवल पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जो पॉलिप में तकलीफ़ कर सकते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी रुकने में तकलीफ़ हो सकती है। इसका यही कारण है कि मैं पेशेंट को बताता नहीं हूँ कि आपको पॉलिप है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने 4-5-6 महीना ट्रीटमेंट किया, पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं रुकी, दूसरी जगह गया तो डॉक्टर ने तुरंत बोला आपको पिछले डॉक्टर ने क्यों नहीं बताया कि आपको पॉलिप है। मेरा सिंपल रीज़न है, छोटे पॉलिप्स के साथ हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं प्रेगनेंसी अपने आप रुक जाती है। अगर हमने पेशेंट को ये बताया कि आपको पॉलिप है तो वो उसको साइकोलॉजिकल लेवल पर अफेक्ट करता है, हालांकि उसकी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। क्या पॉलिप मिसकैरेज करता है? देखिए, अगर प्रेगनेंसी जो इम्प्लांटेशन है वो पॉलिप के ऊपर होता है तो मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि इम्प्लांटेशन पॉलिप के पास नहीं होता है और मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर भी हमको थोड़ा सा ज़्यादा टेक केयर करना पड़ेगा। हमको पेशेंट को प्रोजेस्टेरॉन और लिटिल फेस सपोर्ट और वजाइनल इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन एससीजी सब थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। क्या पॉलिप खुद से निकल सकते हैं? कुछ खाने से, कुछ करने से, कुछ एक्सरसाइज करने से निकल सकते हैं? आंसर है नहीं। एक बार पॉलिप हो गया तो वो खुद से निकलने का चांस नहीं रहता है। और पॉलिप को देखने का सबसे बेस्ट टाइम होता है पीरियड के 11वें-12वें दिन पे। पीरियड के पहले, दूसरे, तीसरे दिन पे हमको नॉर्मली पॉलिप नहीं दिखता है सोनोग्राफी में। 11वें, 12वें, 13वें दिन पे हमको ज़्यादा अच्छे से दिखता है। पॉलिप को हम लोग निकालते कैसे हैं? 2 तरीके से निकाल सकते हैं। हमको बेसिकली उसकी सफाई करनी है, DNC डायलिटेशन एंड क्यूरेटाइज करना है। एक होता है ब्लाइंड प्रोसीजर के हम लोग सिंपल, जैसे हम लोग गायनेक DNC करते हैं या फिर हम लोग प्रेगनेंसी को मिसकैरेज करते हैं, सर्विस को डायलेट करा, क्यूरेट को प्लास्टिक या मेटल क्यूरेट से उसको पॉलिप को निकाल लिया। और दूसरा होता है हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड। हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड का मतलब है कि हम लोग ये सर्विस के अंदर कैमरा डालें, यूट्रस के अंदर पहुँचे, सर पॉलिप को लोकलाइज करें और फिर उसको हम लोग सीजर या कॉटरी से उसको कट करके निकालें। इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में हम प्रेफर करते हैं कि हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड पॉलिप रिमूवल करें, लेकिन एक पॉलिप निकालने के बाद हमने ये देखा है दूसरे पॉलिप होने के चांसेस कभी कभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद भी होते हैं। और हिस्ट्रोस्कोपी रिलेटिवली एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर पेशेंट को कॉस्ट का इशू है तो हम लोग ब्लाइंड DNC भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा इशू रहता नहीं है। अगले सवाल का यही था, कुछ लोगों ने पूछा कि क्या पॉलिप दोबारा बन सकता है? उस पॉलिप की इटियोलॉजी क्या है, किस कारण से पॉलिप बन रहा है? जैसा मैंने बताया, पॉलिप मोस्टली एंडोमेट्रियम का जब ओवर ग्रोथ होता है तो ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण एंडोमेट्रियम अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर ऐसा फोल्ड हो जाता है और वो कभी कभी पॉलिप की फॉर्म ले लेता है। और अगर ज़्यादा ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम बिकॉज ऑफ PCOD है तो वो पॉलिप दोबारा बन सकता है। तो हमको उस केस में PCOD का ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। पेशेंट का लाइफस्टाइल, वेट मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट, पेशेंट का मेटफॉर्मिन, माइनोसिटल, जिससे भी हमको करना है
उसको हमको कम करना पड़ेगा। पॉलिप से पेशेंट के पीरियड का कोई लेना देना है? अमूमन पॉलिप से पेशेंट्स के पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब पीरियड ना तो पीरियड ज़्यादा आते हैं ना कम आते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि पेशेंट को इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। मतलब जैसे पेशेंट के साइकिल के 4 दिन फुल पीरियड आया तो उसको 1 महीने बाद तो दोबारा पीरियड आएगा ही, लेकिन बीच बीच में साइकिल में कभी कभी उसको ब्लीडिंग होती रहेगी, स्पॉटिंग होती रहेगी। उसको हम लोग इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। वो कभी कभी पेशेंट को हैरान कर सकता है, वो कभी कभी पेशेंट को प्रेगनेंसी रुकने में भी मदद कर सकता है। और अगर पेशेंट की लाइफ फैमिली कंप्लीट है 40 के ऊपर, अगर उसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो हमको डीएनसी करके पॉलिप को निकालना चाहिए। क्या पॉलिप को निकालने से फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं? जैसा मैंने आगे बताया, अगर हमने 8-10 महीने अच्छा ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन किया है, टाइम्ड इंटरकोर्स या फिर आईयूआई किया है, और उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, और पेशेंट का एचएसजी नॉर्मल है, फेलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल है, पेशेंट का हस्बैंड सीमेन काउंट नॉर्मल है, हार्मोन्स टेस्ट नॉर्मल है, और 1 साल के अच्छे ओवुलेशन इंडक्शन एंड टाइम्ड इंटरकोर्स के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती, तो पॉलिप अगर निकालेंगे तो हम ऐसा मान सकते हैं कि पॉलिप एक फॉरेन बॉडी का काम कर रहा है जो प्रेगनेंसी को नहीं रुकने दे रहा है, और वो निकालने से प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या पॉलिप के लिए हमको आईवीएफ करना ज़रूरी है? आंसर बिल्कुल नहीं। पॉलिप के लिए हम लोग आईवीएफ कभी नहीं सजेस्ट करते। आईवीएफ करने के दूसरे कारण हो सकते हैं, पेशेंट की एज ज़्यादा है, पेशेंट बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं, कपल लोग, पेशेंट की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, पेशेंट हस्बैंड के काउंट्स बहुत कम हैं, या पेशेंट को दूसरे फाइब्रॉयड हैं। उस कारण से अगर आईवीएफ किया और उस केस में पॉलिप है तो अलग चीज़ है। लेकिन खाली पॉलिप हो तो हम लोग उस केस में हम लोग आईवीएफ सजेस्ट नहीं करते। हाँ, आईवीएफ अगर करना है और हमको यूट्रस में पॉलिप दिखा तो फिर हम लोगों को आईवीएफ करने से पहले हिस्ट्रोस्कोपी करके पॉलिप निकालना ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा भी पॉलिप के बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमको मैसेज करके बताएं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्वेश्चंस की रिसर्च करते हैं, सब लोगों के क्वेश्चंस जॉट डाउन करते हैं, उसको पूरा पैराफ्रेज करते हैं। आपसे खाली रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।